બીબી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું અજીઝ ઝુબેલવાલા. સમાચારમાં વાત કરીએ તો વડોદરા શહેરના વાડી જહાંગીરપુરા મસ્જિદની સામે આજ રોજ રાત્રે 9:30 કલાકે ખેરુવાલા ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ હજ અને ઉમરા માટેની ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. ખેરુવાલા ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સના ઓનર હાજી અબુબકર ખેરુવાલાએ મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું હતું કે અમે છેલ્લા 35 વર્ષથી સાઉદી અરબના મક્કા અને જિદ્દા ખાતે હજ માટે આવનાર હાજીઓની ખિદમત કરી તેમની દાવત સાથે તેમના મદદરૂપ થાય છે. ખાસ કરીને ગુજરાતના હાજીઓની મુલાકાત લેતા હોય છે. તેમને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ વખતે અમે નક્કી કર્યું કે વડોદરાથી સેવા આપી છે તેને ધ્યાને લઈ વડોદરા શહેરના વાડી જહાંગીરપુરા મસ્જિદની સામે ખેરુવાલા ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ નામની ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. હવે જોવાનું આ રહ્યું કે પહેલી ટ્રાવેલ્સમાં વડોદરાના સોપારીવાલા ફેમિલીના 4 હાજીઓ એવા છે કે તેમના નિકાહ મદીના શરીફમાં થનાર છે તેમ જણાવ્યું હતું. આ ઉદ્ઘાટનમાં ખાસ ઉપસ્થિત મહેમાન વડોદરા શહેરના દાંડિયા બજાર સ્ટ્રીટ આવેલ ખાનકાએ રિફાઈના સજાદા નસીન હજરત સૈયદ મોઇનુદ્દીન રિફાઈ સાહેબ નૈયર બાબા, સૈયદ જાહિદ બાપુ, હાફિજ વ કારી હજરત મૌલાના મોહમ્મદ નફીસ સાહેબ સિદ્દીકી, હજરત મુફ્તી ઇમરાન સાહેબ ધેરીવાલા, હજરત મુફ્તી તલહા સાહેબ મુતારવાલા સહિત ખેરુવાલા ફેમિલી સાથે મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા હતા. અંતે મોહમ્મદ ઉમર ખેરુવાલાએ સૌનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. રિપોર્ટ અઝીઝ ઝુબેલવાલા. खेरुवाला टूर एंड ट्रैवल्स का आज ओपनिंग है, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं जनाब अबू बकर खेरुवाला साहब और उनके भाई मोहम्मद उमर खेरुवाला साहब को उनके इस नए वेंचर पे, इस नए बिज़नेस पे खेरुवाला टूर्स एंड ट्रैवल्स के आज शुरुआत हुई है, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ। और ये अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उसके प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में उनको इस बिज़नेस में खूब बरकतें, तरक्की और कामयाबी अता करे। मैंने हज़रत के टूर्स एंड ट्रैवल्स का ब्रोशर देखा और ये जो उम्रा के लिए जो टूर्स ले जाने वाले हैं उसके लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम भी कभी इनके टूर में ट्रैवल करेंगे। और आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप भी इंक्वायरी करें और आएँ और फैसिलिटीज़ देखें और इनके जो टूर्स ये लेके जाने वाले उसमें शरीक हो। इंशाअल्लाह अल्लाह इन्हें खूब तरक्की और बरकतें अता करे। मैं फिर से इन्हें बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ। शुक्रिया। जो हाजी हज को जाने वाले उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, दुआ है कि जिन्होंने भी प्राइवेट टूर्स के थ्रू भी फॉर्म भरे हैं और जो अभी जो प्रॉब्लम हुआ है अल्लाह उसमें भी आसानी फरमाए, और जो इस साल जो हज के उम्मीदवार है उन सभी का नंबर लग जाए और सभी हज के सफ़र पे जा पाएँ। और जो हज के सफ़र पे जा रहे हैं उनसे बस यही दुआ है कि कुल उम्मत मुस्लिमा के हक़ में दुआ करें और अल्लाह ताला उनका सफ़र आसान करे, उनकी हज कबूल करे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने की उनकी हाज़िरी को भी कबूल करे। बस ये दुआ है हमारी। बोला ना, इस बार कुछ गर्मी ज्यादा है, ऐसा मैसेज है कि 12 साल के नीचे के बच्चों को एयरपोर्ट पर न लाया जाए, उसके बारे में क्या मैसेज होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, पहली बात तो यह है कि गुज़िश्ता साल गर्मी की वजह से हाजियों को बड़ी परेशानी हुई और उस परेशानी में बदनामी का जो नाम रखा गया वो हुकूमत पे रखा गया। कुछ लोग ऐसे थे जो विजिटर वीज़ा पे पहुंचे और हज के लिए गए, उनको मकान वगैरह नहीं मिले, परेशानियां हुई। इसलिए गवर्नमेंट सऊदी जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाती है उसको फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी है, वो हमारे फ़ायदे के लिए बनाती है। इतनी बड़ी तादाद में लोग जब वहाँ जमा होते हैं, 40-50 लाख से ज़्यादा लोग, लेकिन कभी धक्का मुक्की या कोई ऐसा बात न बने, उसके लिए वो ऐसे रूल्स बनाते हैं, बच्चों को मना करते हैं।
तो उसको हमारे फॉलो करना चाहिए। मैं उन लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि 12 साल की उम्र के बच्चे पर हज फर्ज तो होता नहीं है, उसके लिए अगर हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए उम्रे पे ले जाना चाहते हैं तो वो भी बेहतर रास्ता है, वहाँ जाने की कोई पाबंदी नहीं है। तो ये हुकूमत का फैसला है, हुकूमत के फैसले वो हाजियों की हिफाजत के लिए करते हैं, हमको उसको फॉलो करना चाहिए। इस वक्त जो खेरूवाला टूर एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताई मौका है, मैं जनाब हाजी अबू बकर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। ये जो टूर चलाने वाले बंदे हैं, ये कई सालों से सऊदी अरब में हैं, अरबी ज़बान पर उनको बड़ा कंट्रोल है, वहाँ की ज़बान पर वहाँ के लोगों से उनके ताल्लुकात हैं। और मैंने बार बार देखा है कि जब यहाँ से हाजी जाते हैं और कुछ परेशान होते हैं तो ये वहाँ जब थे तो उनकी खिदमत के लिए बेलौस खिदमत करने दौड़ जाते थे। ऐसा आदमी जिसको कभी कोई गरज नहीं, पैसे की तमन्ना नहीं, लोगों की खिदमत करते थे, तो ये लोग अगर हज टूर चलाते हैं यकीनन ये हाजियों की खिदमत करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। ऐसी टूर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल होना चाहिए। जी मुफ्ती साहब, क्या मैसेज दोगे आप? मैसेज तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो खेरूवाला टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए हमारे मेहमानों को दावत दी गई है। हमारे नैयर बाबा है, हमारे जाहिद बाबू साहब है, मुफ्ती दल्ला साहब, मौलाना नफीस साहब, सब तशरीफ़ लाए हुए हैं। और यही उम्मीद और दुआ सब करते हैं कि जिस मकसद के लिए इसको शुरू किया गया है उसमें अल्लाह पाक खूब कामयाबी अता फरमाए, और मुबारक सफ़र की वजह से शुरू हुआ है तो उसको अल्लाह पाक मुबारक करे। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा ज़रूर तमाम टूर्स चलाने वालों को कि टूर्स में जाने वाले लोग अपनी ज़िंदगी की पूंजी जमा करते हैं, बहुत मेहनत से पैसे जमा करते हैं, और हज को जाने के लिए या उम्रे में जाने के लिए 80% वो लोग होते हैं जिनकी पूंजी बहुत बरसों बाद जमा होती है। तो ख़ास करके इन लोगों का ख्याल करते हुए बहुत सही तरीके से इस काम को करना चाहिए, ताकि लोग जो है वहाँ जाकर तकलीफ़ों में ना आए और वहाँ जाकर परेशानियों में ना आए। तो हमें जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि अपने मामलात को बिल सही तरीके से चलाओ, और ये बहुत अहम मामला है। जो मुबारक जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर उनको सही तरीके से पहुँचाया जाए, सही तरीके से लाया जाए, ताकि इनकी जो मेहनत की पूंजी है वो उनको सही काम लगे। ये भी बहुत ज़रूरी ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो हम सब मिलके दुआ करते हैं कि तमाम जो लोग भी ये काम करते हैं, खुसूसी तौर पर यहाँ पर जो जमा किया गया है खेरूवाला टूर्स एंड ट्रैवल्स में, अल्लाह पाक उसमें भी खूब कामयाबी अता फरमाए। खेरूवाला टूर्स एंड ट्रैवल्स के आप ओनर भी हो, वैसे भी आप वहाँ पर हाजियों की खिदमत में फेमस हो, जो यहाँ से जाएंगे उनके लिए आपकी क्या फैसिलिटी? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमको उस काबिल समझा कि इस काम के लिए चुन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से मैं सऊदी अरब में मक्का और जिद्दा में रह रहा हूँ, और तमाम हाजी तकरीबन गुजरात के और बाहर के जितने भी हाजी है उनसे मिलना होता है, और तमाम से मुलाकातें भी होती है, खिदमत भी होती है, खरीदी भी होती है, दावतें भी होती है, एंजॉयमेंट भी होता है, सभी होता है। अब हमने सोचा है कि कुछ हमारे मेंबर के लिए भी कुछ किया जाए, तो इसलिए अपना समझ के अभी टूर का काम शुरू किया है। तो जाहिर है कि जब हम खिदमत करते थे तो अब हमारे मेंबर के लिए तो और ज़्यादा बढ़ चढ़ के इंशाल्लाह उनकी खिदमत भी करेंगे। आपका कामकाज कल से चालू हो जाएगा? इंशाल्लाह कल से हम बिल्कुल फुल फोर्स के अंदर हमारा काम शुरू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी सुपारी वाला फैमिली के 4 शादियां अभी हमारे टूर के थ्रू हो रही है, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है इंशाल्लाह। और हम 4 शादियां मदीना मुनव्वरा में करेंगे, और फिर उसका एक अलहदा एक प्रोग्राम भी वहाँ पे मुज़दलिफा के अंदर हम बारबेक्यू का उसका एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। आपका पहला प्रोग्राम कब से रहेगा? हम ये इंशाल्लाह जुलाई के फर्स्ट वीक से अल्लाह ने चाहा तो शुरू करेंगे। जैसे सऊदी गवर्नमेंट वीज़ा स्टार्ट करते हैं उसी के बाद फौरन हम इंशाल्लाह हमारा पहला ग्रुप रवाना हो जाएगा। क्या नाम है? हमारा नाम है अबू बकर खेरूवाला। संदेश में क्लिक करो जेથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે।